जंगल का राजा शेर ने एक मीटिंग बुलाई। सभी पशुओं को, पक्षियों को बुलाया गया और जंगल का राजा ने कहा कि हमारे जंगल के कोई भी बच्चे अनपढ़ नहीं होने चाहिए। हमारे जंगल में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दिया जाए और सभी बच्चों का परीक्षा लिया जाए कि किस बच्चे ने कैसी तैयारी की है। ये बात जंगल के कानून में लागू हो गया और सभी पशुओं ने, पक्षियों ने, यहाँ तक कि मछलियों ने भी अपने अपने बच्चों का दाखिला कराया उस विद्यालय में जो महाराज शेर का विद्यालय कहा जाता है, और उसमें सभी बच्चों का दाखिला हुआ। सभी बच्चों को अनेकों अनेकों प्रकार से पढ़ाने का प्रयास किया गया। परीक्षा की घड़ी आई, तब परीक्षा की घड़ी में सभी बच्चों को टास्क दिया गया। एक ही टास्क दिया गया कि पेड़ पर कौन सबसे जल्दी चढ़ता है। तो सभी बच्चों ने प्रयास किया। हाथी के बच्चा ने बहुत प्रयास किया परंतु चढ़ ना पाया पेड़ पर। जिराफ के बच्चे ने बहुत प्रयास किया परंतु वो भी नहीं चढ़ पाया। ऊंट के बच्चे ने भी बहुत प्रयास किया परंतु चढ़ ना पाया। पक्षियां उड़ करके पेड़ पर बैठ गई। बंदरों ने छलांग लगाई और पेड़ पर चढ़ गए। मछली के बच्चे भी बहुत प्रयास किए परंतु वे चढ़ नहीं पाए और अंततः जीत बंदरों के बच्चों को और पक्षियों के बच्चों को हुआ। जिराफ के बच्चे, ऊंट के बच्चे, हाथी के बच्चे, मछली के बच्चे, ये सब हार गए। अब उनके माता पिता ने इन बच्चों की खूब कुटाई की कि इतने अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कराया, इतने मेहनत से हम लोगों ने इस स्कूल का फीस भरा और फिर भी तुम नालायकों ने पढ़ाई सही से नहीं की, इसीलिए तुम लोग पेड़ पर नहीं चढ़ पाए, इसीलिए तुम लोगों को डिग्री नहीं मिल पाई। बच्चे बहुत परेशान, हताश, भयभीत और निराश हुए और अपने माता पिता से पिटाई खाते हुए, डांट खाते हुए वे अपने अपने घर को जा रहे थे। वहीं खड़ा खड़ा बरगद का पेड़ देख रहा था। उसने बुलाया, हाथी को बुलाया, जिराफ को बुलाया, ऊंट को बुलाया, मछली को बुलाया और कहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो। बोले कि बताओ, बंदर के बच्चे ने इतना मेहनत की, छलांग लगा कर पेड़ पर चढ़ गए, पक्षियों ने पेड़ पर चढ़ गए और हमारे बच्चे ये नालायक कुछ नहीं किए। बच्चे, बंदर का जो बच्चा है वह कूद कूद करके अपना उत्साह मना रहा है, हम सब मायूस हैं। तब बरगद ने कहा कि तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हो। आखिर हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ने की क्या आवश्यकता है। अपना सूर उठाओ और पेड़ को ही अपने पैरों के तले ला दो। जिराफ के बच्चे को पेड़ पर चढ़ने की क्या आवश्यकता है। अपना गर्दन उठाओ और पेड़ के फल पत्ते जो खाना हो खा लो। ऊंट के बच्चे को भी क्यों पेड़ पर चढ़ना है। उसे भी जब चाहे तब गर्दन उठाओ, फल फूल पत्ते जो खाना हो खा लो। और मछली के बच्चे को पेड़ पर चढ़ने की क्या आवश्यकता है। मछली तो जल की रानी है, जल में क्या बंदर उसका मुकाबला कर पाएगा। हाथी का बच्चा जिस पेड़ को तोड़ सकता है, क्या बंदर वो तोड़ पाएगा। इसलिए सभी बच्चों को एक ही तराजू में न तोला जाए। सभी बच्चों की अपनी अपनी प्रतिभा होती है और परमात्मा ने सभी के अंदर अनेकों प्रकार की प्रतिभाएं भर दिया है। अनंत शक्तियों से सबको भरा है। उन बच्चों को अपने अपने क्षेत्र में जाने दिया जाए। माता पिता को जबरदस्ती किसी बच्चे पर पढ़ाई का बोझ थोपना नहीं चाहिए।
जिस बच्चे को जिस विषय में जाने का भी आवश्यकता है, जिसमें मन लगे, उसको उसमें जाने दिया जाए। हमारे समाज में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं, जो कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, कोई बहुत अच्छे गायक बन सकते हैं, कोई बहुत अच्छे कृषक बन सकते हैं, कोई बहुत अच्छे कमांडर बन सकते हैं, कोई बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हैं, कोई बहुत अच्छे विद्वान बन सकते हैं। कोई अनेकों प्रकार की प्रतिभाएं हमारे अंदर भरी हुई है, हमारे बच्चों में भरी हुई है। फिर भी हम चाहते हैं कि एक ही तरफ भागे और बच्चों को निराश करते हैं। बच्चे इस जीवन से त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कई बच्चे तो जान भी दे देते हैं कि मैं इस संसार के लायक नहीं हूँ, मैं ये करने के काबिल नहीं हूँ, जबकि उसमें अनंत काबिलियत भरी हुई है। हमने उसके काबिलियत को ढूंढा नहीं, उसके प्रतिभा को ढूंढने का प्रयास नहीं किया, उसके मन को जानने का प्रयास नहीं किया, और इसका नतीजा है कि वह हमारा भोला भाला बच्चा संसार देखने आया, संसार में जीने आया, संसार को देखा तक नहीं सही ढंग से, और विवश होकर के मृत्यु को गले लगा लेता है। क्यों? ऐसी क्यों भेड़ चाल में हमें पड़ना है? विद्या ददाति विनयम विन्यदाति पात्रताम। सुपात्र बनना है तो विद्वान बनो, किसी भी क्षेत्र में जाओ नम्रता रखो, सहनशीलता रखो, सुपात्रता को अर्जित करो। जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वह अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर सकता, वह इंजीनियर का काम नहीं कर सकता, और जो इंजीनियर है वह फौजी का काम नहीं कर सकता, वह फौजी टीचर का काम नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस जंगल के राजाओं के चक्कर में न पड़ें, बड़े बड़े विद्यालयों के चक्कर में न पड़ें। जितनी कमाई है, जितनी इनकम है, उसी के अपेक्षा में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा से पढ़ाएं और बच्चों को संस्कारित बनाएं। तभी आपके बच्चे आपके जीवन में काम आएंगे। अन्यथा बच्चों को पढ़ा लिखा करके प्रोफेशनल बना देते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना देते हैं, कलेक्टर बना देते हैं, वे अपने माँ बाप का इज्जत तक नहीं करते। वैसे कलेक्टर का, इंजीनियर का, डॉक्टर का क्या करना? बच्चे ऐसे हों जो समाज का सेवा करें, राष्ट्र का सेवा करें, माता पिता का सेवा करें और समाज के लिए एक दर्पण बने, आइकॉन बने, आदर्श बने। ऐसे बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।